बहुत से लोगों ने पूछा है कि क्या शुगर या डायबिटीज़ वाले पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। मैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल VHCA हेयर क्लिनिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, डायबिटीज़ एक तेज़ी से बढ़ने वाला रोग है। केवल भारतवर्ष के अंदर ही 8 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक वो जिसमें हमें डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन का सहारा लेना पड़ता है, और दूसरी डायबिटीज़ के अंदर दवाइयों से काम चल जाता है। एक्सरसाइज, मेडिसिनल ट्रीटमेंट से ही हम इसे काबू में रख सकते हैं। प्रश्न ये है कि क्या पूरी तरह से हेयर लॉस होने के बाद जब व्यक्ति के पास दवाइयों के माध्यम से कोई विकल्प उपलब्ध ना हो, तो क्या हेयर ट्रांसप्लांट डायबिटीज़ वाले पेशेंट को किया जा सकता है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो अगर कंट्रोल में रहे तो कुछ दिक्कत नहीं करती, लेकिन अगर ये अनकंट्रोल्ड हो जाए, काबू से बाहर हो जाए, तो शरीर के बहुत से अंगों के अंदर नुकसान कर सकती है। ये लीवर को डैमेज कर सकती है, ब्रेन को डैमेज कर सकती है, किडनी को डैमेज कर सकती है, हार्ट के ऊपर अटैक कर सकती है, हमारे नर्वस सिस्टम को नुकसान कर सकती है, हमारी आंखों को नुकसान कर सकती है। मित्रों, इतना नुकसान करने वाली डायबिटीज़ के पेशेंट को यदि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ सावधानी तो हमें बरतनी ही होंगी। एक आम पेशेंट के अंदर और एक डायबिटीज़ वाले पेशेंट के अंदर ट्रांसप्लांट करने में कुछ फ़र्क है। हमें इन बातों को समझना होगा। हमें डायबिटीज़ वाले पेशेंट को अलग से ट्रीट करना होगा। तो आइए जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए यदि डायबिटीज़ वाला पेशेंट जाना चाहे तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। जैसे कि हमने चर्चा की, डायबिटीज़ अगर कंट्रोल में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। यही बात यहाँ पर भी लागू होती है। अगर डायबिटिक पेशेंट की शुगर कंट्रोल में है तो उसका हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि पेशेंट की HbA1c कितनी है, यानी पिछले महीनों में शुगर कंट्रोल में रही है या नहीं रही है। दूसरा, हमें ये जानना है कि शुगर ने पेशेंट के किसी और अंग को नुकसान तो नहीं किया है, लीवर को, ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को, आईज को या किडनी को। और तीसरे, डायबिटीज़ किस तरह की है, इंसुलिन डिपेंडेंट है या इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। ये तो थी शुगर वाले पेशेंट में ट्रांसप्लांट से पहले जानने योग्य बातें। अब बात करते हैं ट्रांसप्लांट के दौरान जानने वाली बातों के बारे में। हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान मरीज के सारे वाइटल्स अंडर कंट्रोल होने चाहिए, इन्फेक्शन होने की संभावना ना हो, इसलिए OT पूरी तरह से इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए। इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो बिना किसी डर के मरीज को हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अब बात करेंगे मरीज के हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद किन सावधानियों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें मरीज को एक ऐसा वातावरण देना है जहां पर किसी तरह की इन्फेक्शन की संभावना ना हो। दूसरा, हमें मरीज की डाइट का ध्यान रखना है, उसकी एक्सरसाइज का ध्यान रखना है, उसकी दवाइयों का ध्यान रखना है। अगर इन सब बातों का सावधानी से पालन किया जाएगा तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है डायबिटीज़ वाले पेशेंट में हेयर ट्रांसप्लांट करने की। आज के वीडियो में हमने बात की डायबिटीज़ वाले पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, बशर्ते कि हम सावधानी बरतें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियोस अच्छे लगते होंगे। आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।